अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान साहब से। जिससे भी इस हुकूमत की बात हो रही है ना, मिसाल के तौर पे स्वीडन से बात हुई, एक अभी कह रहे हैं कि यूनान से बात हुई है, कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं उनसे बात हुई है, कुछ तुर्की के बारे में कह रहे हैं उनसे बात हुई है, तो साथ ही हुकूमत पाकिस्तान अनाउंस कर देती है जैसे ही उनसे टेलीफोनिक कॉल होती है शहबाज शरीफ की या इसहाक डार की, तो ये कहते जी वो हमारे साथ खड़ा हो गया। देखें, जो आपका उसूली मौक़िफ़ है उसको डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ जंग में आपके साथ खड़ा हो गया। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया सबूत फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो ये सारे इसकी हमायत करेंगे। कोई पागल ही होगा जो कहेगा हमायत नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया एक तहकीकात करवा ले गैर जानिबदाराना और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है अगर हमारे ऊपर चीजें आती हैं, तो सब कहेंगे जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो ये आपके मौक़िफ़ के साथ दुनिया खड़ी हो रही है, लेकिन हम खबर ऐसे देते हैं कि जैसे वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं और दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, फलां फलां मुल्क इंडिया के साथ खड़े, फलां फलां मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के इंडिया के साथ ज्यादा बड़े स्टेक्स वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के साथ कम है, और उसकी वजह भी हम खुद ही हैं। हमने उतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी तेजी से इंडिया ने तरक्की की है। एहसन इकबाल साहब ने वारल दावा किया है कि 2047 में जब पाकिस्तान को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल जाएगा। एहसन इकबाल साहब आप बड़ा लंबा टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो 10-15 साल में इंडिया से आगे निकल सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने फैसलों के जरिए से सिविलियंस को निशाना बनाना बंद कर दे। यानी जो ये सियासी क़यादत है इनको मुल्क चलाने दे, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे, पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम चलने दे, पाकिस्तान में अदलिया को और मीडिया को आज़ाद होने दे, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में चलने दे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में अप्लाई किया जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए। तो देखें आप, पाकिस्तान जो है वो 10 से 15 साल में इंडिया को पीछे छोड़ सकता है। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए शर्त ये है, अगर ये शर्त पूरी नहीं कर दी और आप जैसे लोगों को लाकर जाली फॉर्म 47 के ऊपर बिठाना है, फिर तो 2047 आप बहुत करीब बता रहे हैं। आप 3047 में भी आगे खुदा न खास्ता नहीं निकल पाएंगे। आगे निकलने के लिए फिर कह रहा हूं, जरूरी है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार उसको रोकें, उसको खत्म करें। नाज़रीन, ये खबर आई बड़ी इंटरेस्टिंग। ये खबर पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं खबर पढ़ रहा था, साथ मुझे हंसी भी आ रही थी कि अजीबोगरीबी काम पे लगे हुए हैं हमने जनाब फतह करना था लाल किला और वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराना था, और हम नारे मार रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के अंदर यूट्यूब पे मिली नगमा चलवा दिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी झंडा गाड़ दिया। यानी अब ये इसको इतना ग्लोरीफाई किया गया इस बात को कि भारत की जानिब से पाबंदियां आयद और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल कर ली। भारत की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद करने के रद्द अमल में वजारत इत्तलाआत ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और वतन दिफा के जज्बे की अक्कासी की गई। ये भारत में यूट्यूब चैनल पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। यानी इस पे भी हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं कि हम भारतीय चैनल्स को इश्तिहार के पैसे दे रहे हैं और उसमें अपना मिली नगमा चलवा रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, मिली नगमा कितना, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का चलेगा। उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ जाएगा स्किप, तो वो बटन दबा के स्किप कर देगा और आपने कौम के पैसे ज़ाया कर दिए। यानी कौम का पैसा ऐसे ज़ाया करना है कि आप इश्तिहारों के अंदर इंडिया के अंदर मिली नगमा चलाएंगे। इससे फर्क क्या पड़ा? आपने क्या फतह किया इससे? कौन सी आपने जंग जीत ली इससे? मेरी समझ से बाहर है। मिली नगमा पाकिस्तान में नहीं चल रहा भाई। यानी मेरे पास ये सामने डाटा पड़ा हुआ है, ISPR की वेबसाइट पे जाएं और यहां पे जाकर आप ये देखें, ये मिली नगमा जो लॉन्च हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिली नगमा अच्छा है, वैसे मैंने सुना है बहुत अच्छा है। ISPR वालों ने काम तो अच्छा करवाया इसमें। 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया ये मिली नगमा लॉन्च हुआ है और अब तक 1.5 लाख लोगों ने इसको पाकिस्तान में नहीं देखा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, 1.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान में नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? सारे पाकिस्तानी गद्दार हो गए या पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करना बंद हो गए? और नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। हमारे चैनल को बंद और ब्लॉक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं हमारे चैनल्स को बंद करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए। लोगों तक हमारा पैगाम ना पहुंचे इसलिए आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी हालत देखिए कि आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे। 1.5 लाख बंदे ने आपका मिली नगमा
अभी तक नहीं सुना, अनफॉर्चुनेटली। ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। लोग नाराज हैं कि वो जाकर खड़े हो गए उन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है। जिन चेहरों को अवाम ने मुस्तरद किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन चेहरों की ढाल बन गई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनके साथी बन गए। अब लोग आपसे नाराज हैं और जिसको लोगों ने वोट डाले उसको आपने जेल में डाला हुआ है, उसको आप सामने भी नहीं आने देते। तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। नाज़रीन, जंग वंग कोई नहीं हो रही, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। ये तो मुझे अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरे जो दोस्त हैं, इधर उधर कुछ फौजी दोस्त हैं जो बेचारे ऑपरेशंस में भी होते हैं, बड़े अच्छे मेरे अब ताल्लुकात तो है ना, फिर भी पाकिस्तान के अंदर अब रहते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमारी आपस में दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है। तो हम बातचीत करते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए से, एक दूसरे को पैगामात भी भिजवाते रहते हैं, एक दूसरे को मशवरा भी देते रहते हैं। तो जंग वंग कोई नहीं होने जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ के लोग जो है ना, बड़े लोग, वो अपनी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के सारे हथकंडे नाकाम हो गए और अब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जनाब जंग वाला जो माहौल बना के ना, इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जैसे पिछले सारे खेल जो इन्होंने खेले वो नाकाम हो गए, तो इस दफ़ा भी ये सौदा नहीं बिकना। जज्बाती मनाजर दिखाए जा रहे हैं, जज्बाती वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर म्यूजिक चढ़ाया जा रहा है, मगर ये सारा माहौल गुज़िश्ता 3 साल में जो जुल्म और जबर और फसाइयत हुई है, ये उसको गायब नहीं कर सकता मंजर से। ये चंद दिन तो ये वाला खेल चलेगा, लेकिन जैसे ही मंजर से ये चीज़ें हटेगी तो लोगों को फौरन याद आ जाएगा कि 3 साल हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कितनी मार पड़ी है और ये जाली हुकूमत है जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हल्की फुल्की भारत को फेस सेविंग देने के लिए कहीं ना कहीं भारत को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो छोटा मोटा कुछ होगा और उसके बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोनों तरफ का मीडिया अपने अपने लोगों को ग्लोरीफाई करेगा, दोनों तरफ गेम उठाई जाएगी और फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज अब फैसला कुन मार का करेगी और जाकर कश्मीर को आज़ाद करवा लेगी। देखे ना, जिन लोगों ने गेम उठाई हुई है और जिन लोगों ने ये कहा हुआ है जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास तारीख का नंबर 1 आर्मी चीफ आ चुका है, तो भाई मैं शर्तिया ये कहता हूं कि मुझे बहुत तकलीफ है जो मुझे दी गई है। यही आर्मी चीफ थे ना जिनके दौर में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। इसके बावजूद भाई मैं इनकी हर बात मानने को तैयार हूं, ये कश्मीर आजाद कराने के लिए जंग लड़े। हर बात मान लूंगा, हर बात तस्लीम करूंगा कि 70 साल में कोई आर्मी चीफ ये नहीं कर सका। ये मौजूदा आर्मी चीफ लोग कह रहे हैं सबसे बेहतरीन आए तो ये हमें कश्मीर आजाद करवा के दे दें। आप हमें कश्मीर आजाद करवा के दे दें, मुझे कश्मीर की श्रीनगर वाली मस्जिद में आप नमाज पढ़वा दें, वहां मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूं, जो आप कहेंगे सारी जिंदगी वही करूंगा। भाई ये है ना लिटमस, ये है टेस्ट। ये क्या बात हुई, उन्होंने थोड़ा पटाखा चलाया, थोड़ा हमने चला लिया, दोनों ने अपनी वाहवाकारी कर दी, बस ऐसे नहीं। देखें, जंग जो होती है वो उसका कोई फैसला होना चाहिए ना, पता चले फिर। तो उस तरफ तो माहौल जा कोई नहीं रहा और ना उस तरफ को ये माहौल जाना है। लोगों ने बिला वजह ऐसे किया होगा कि आर्मी चीफ ने भारतीय चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया, ये मुंह तोड़ जवाब है। भाई आर्मी चीफ का ये काम ही नहीं है कि उन्होंने भारतीय चैनलों को पाकिस्तान में ब्लॉक करना है। भाई ये तो एक सरकारी अफसर का काम है। को वजीर उसको कह दे फोन करके, सिविलियन आदमी, कि जनाब ये बंद कर दें, सरकारी अफसर उनको बंद कर दे पाकिस्तान में। ये मुंह तोड़ जवाब हो गया। आर्मी चीफ को किन कामों पर लगाया हुआ है भाई? जो पाकिस्तान में काम होता है ना वो आर्मी चीफ के खाते डाल देते हैं। यहां बहुत सारे टाउट बैठे हुए हैं, शायद आर्मी चीफ को पता भी ना होता हो बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन अगर पता भी होता है तो आप क्यों उनके खाते में डाल देते हैं? क्या कोई और इंसान पाकिस्तान में नहीं रहता जो पाकिस्तान का भला सोच सकता हो या पाकिस्तान के लिए वो स्टेप ले सकता हो? शहबाज शरीफ को बेचारे को लावारिस बना के रखा हुआ है, कोई बंदा उसकी तारीफ नहीं करता, कोई बंदा उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वजीर आजम है पाकिस्तान का यार, इमरान खान ने उसको अर्दली कह तो दिया है, आप लोगों ने सच ही समझ लिया कि वो अर्दली है। कोई बंदा शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं करता इस मुल्क के अंदर, कोई बंदा नवाज शरीफ की तारीफ नहीं करता इस मुल्क के अंदर। तो नाजरीन, ये थी आज के अहम अपडेट्स जो आपने जानी इमरान रियाज खान की ज़बानी। तो मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।